श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद सप्तमोध्याय 50 से 58 श्लोक तक। नकुलः सहदेवश्च युधानो धनंजय भगवान् देवकी पुत्रो ये चान्ये यश योषितः तत्राहमर्षतो भीमस्तस्य श्रेयान्वदः स्मृतः न्यभतुनात्मनस्यार्थे योऽन् सुप्तान् शिशून्वृथा निशम्य भीमगदितं द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः आलोक्यवदनं सख्यु हृदमाह हसन्निव। श्रीकृष्णोवाच ब्रह्मबन्धूर्न हन्तव्य आतताइव धारणः यमयैवोभयमां परिपायनुशासनम् कुरु प्रतिश्रुत सत्यं यत्तत्स्तास्त्वयता प्रियं च भीमसेनस्य पाञ्चाल्या महमेव च सुतवाच। अर्जुनः सहसाज्ञाय हरेर्हार्द मथासिनां मणिञ्जारमूर्धन्ये जिजस्य सहसूर्यजं विमुच्य रशिना बद्ध्याद्बद्धं बालहत्या अत प्रभं तेजसा मणिना हुयीनं शिबिरान्निरयापयत् वपनं द्रविणादान स्थानान्निर्यापणं तथा ईश हि ब्रह्मबन्धूनां बधो नान्योऽस्ति दैहिकः पुत्रशोकातुरा सर्वे पाण्डवाः सह कृष्णया स्वानामृतानां यत्कृत्यं चक्रुर्निर्हरणादिकम्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धो द्रोणीनिग्रहो नाम सप्तमोऽध्यायः। अभी आप श्रीमद्भागवत महापुराण का पाठ सुन रहे थे। प्रथम स्कंद के सप्तमों अध्याय के श्लोक संख्या 50 से श्लोक संख्या 58 तक का पाठ। अब उसका सरल और सहज शाब्दिक अस्त्र आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ।
ध्यान से सुनिएगा और अपने जीवन में भगवत कृपा का अवतरण होने दीजिएगा। तो कैसे है? इस तरह से है कि शौनकादि ऋषियों, साथी नकुल, सहदेव, सात्यकी, अर्जुन, स्वयं भगवान श्री कृष्ण और वहाँ पर उपस्थित सभी नर नारियों ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया। उस समय क्रोधित होकर भीमसेन ने कहा, जिसने सोते हुए बच्चों को न अपने लिए और न अपने स्वामी के लिए बल्कि व्यर्थ ही मार डाला, उसका तो वध ही उचित है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और भीमसेन की बात सुनकर और अर्जुन की ओर देखकर कुछ हंसते हुए से ऐसे भाव कहे। भगवान श्री कृष्ण बोले, पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए और आतताई को मार ही डालना चाहिए। शास्त्रों में मैंने ये दोनों ही बातें कही हैं, इसलिए मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। कैसे पालन करो ये भगवान आगे बताते हैं। इस तरह से भगवान आगे बताते हैं, तुमने द्रौपदी को सांत्वना देते समय तो प्रतिज्ञा की थी, उसे भी पूरा करो। साथ ही भीमसेन, द्रौपदी और मुझे जो प्रिय हो वह भी करो। सूत जी कहते हैं कि अर्जुन ने भगवान के हृदय की बात तुरंत ताड़ ली और उन्होंने अपनी तलवार से सुष्टमा के सिर की मणि और बालों के साथ मणि भी उतार लिया। बालकों की हत्या करने से वह श्रीहीन तो हो ही गया था पहले से ही, अब मणि और बालों के ब्रह्म तेज से फिर रहित हो गया। उसके बाद उन्होंने रस्सी के बंधन भी खोलकर उसे शिविर से निकाल दिया। मूड़ देना, धन छीन लेना और स्थान से बाहर निकाल देना, यही ब्राह्मण अधमों का वध है। इनके लिए इससे भिन्न शारीरिक वध का विधान नहीं है। पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी और पांडव सभी शोकातुर हो रहे थे। अब उन्होंने अपने मरे हुए भाई बंधुओं की दाहादि अंत्येष्टि क्रिया संपन्न की। अभी आप श्रीमद् भागवत का पाठ और फिर उसके बाद उसका अर्थ मेरे द्वारा प्रस्तुत सुन रहे थे। भागवत महापुराण के बारे में कहा जाता है कि भगवान ने स्वयं इसके महात्म्य में वर्णन किया है और फिर 12वें स्कंद में 12वें अध्याय स्कंद में फिर इसका वर्णन किया है। उद्धव जी के सामने भगवान ने कहा है कि मैं भागवत ग्रंथ में स्वयं निवास करूंगा और जिस जिस घर में भागवत का स्थापित तो है, जहाँ जहाँ भागवत की स्थापना है, जहाँ जहाँ भागवत ग्रंथ रखा हुआ है, वह वहाँ मैं अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं निवास करूँगा। अब इससे बड़ी स्वीकारोक्ति, इससे बड़ा आश्वासन क्या हो सकता है जो भगवान ने दिया। तो भागवत को प्रत्येक घर में रखिए। इसके अलावे, इसके अतिरिक्त भागवत के कम से कम एक श्लोक का पाठ कर सकते हो तो एक श्लोक का सुनिए जरूर नियमित रूप से। और बहुत समय आपके पास नहीं है, आप 3-4 घंटा भागवत की कथा नहीं सुन सकते। अगर सुन सकते तो इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं है, लेकिन नहीं सुन सकते हैं तो मेरे द्वारा प्रस्तुत यह 10 श्लोक बड़े आराम से आप 5-6 या 10 मिनट में सुन लेंगे। और फल तो जानते ही हैं, चीनी 1 चम्मच खाइए, चाहे बाल्टी भर शरबत में घोल कर थोड़ा कर पूरी बाल्टी पी जाइए, मीठा ही लगेगा, उसका स्वरूप ही मीठा है। ऐसे ही भागवत ग्रंथ का पाठ जहाँ होता है उसका प्रभाव क्षेत्र तो आसपास फैलता ही है और उस प्रभाव क्षेत्र के कारण पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है, क्योंकि भगवान आ जाते हैं। और जहाँ भगवान आएंगे, जहाँ सच्चिदानंद परम
आश्रय प्रभु आ जाएंगे, वहाँ तो आनंद ही आनंद का साम्राज्य चारों तरफ फैल जाएगा। वही होता है। तो मेरे द्वारा प्रस्तुत पाठ को नियमित रूप से सुना करिए, और इससे आपके जीवन में, फिर से मैं कहता हूँ, दैहिक दैविक भौतिक तापा, चारों तापों का नाश होगा, और आपके जीवन में आध्यात्मिक और भौतिक दोनों संपदाओं की प्राप्ति आपको होगी। और सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि भगवत प्रभाव, यानी भगवत स्वरूप का प्रभाव, उनका अवतरण आपके जीवन में भगवत प्रभाव का अवतरण हो जाएगा। आपका जीवन धन्य, अति धन्य हो जाएगा। यदि आपने मेरा ये चैनल यानी कविंद्र मिश्रा का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपने शेयर और लाइक भी नहीं किया है गलती से, तो याद करके इसे शेयर और लाइक भी कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सौभाग्य की रश्मि पहुंच सके, वो भागवत सुन के आनंद और भगवत अवतरण को ग्रहण कर सकें। और यदि आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो कृपा करके बेल आइकन निश्चित रूप से दबा दीजिए। ये मेरा आग्रह है, क्योंकि मेरे इस आग्रह से आपके जीवन में लाभ ही लाभ है। इसलिए मैं बार बार ये आग्रह करूँगा, बार बार आपसे निवेदन करूँगा, आइए आप इसका पालन करें। अति उत्तम, बहुत उत्तम है, इसलिए आप इसका पालन ही करें। आइए भगवत नाम संकीर्तन करें हम, क्योंकि इससे भगवत कहा जाता है कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में भगवान के नाम का ही सहारा है, सबसे बड़ा सहारा वही है। तो आइए भगवत नाम संकीर्तन में करें, मेरे साथ आप भी दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते जय श्री कृष्ण। आपके जीवन में सदैव मंगल मंगल बरसे। जय श्री कृष्ण।